शेयर मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं दयानंद कुमार। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो निफ्टी में करते हैं, चाहे बैंक निफ्टी में करते हैं, चाहे शेयर में करते हैं कैश में, तो सबसे पहले आपको ट्रेड करने से पहले कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना पाइएगा, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपको प्रीवियस डे के लो, प्रीवियस डे के हाई को आप मार्क कीजिए। प्रीवियस डे कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां से मार्केट बार बार ऊपर गया है, बार बार नीचे आया है, यानी कहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस चीज़ को आपको मार्क करना चाहिए। फिर आप 30 मिनट या 1 घंटा के आधार पे आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन प्रीवियस कुछ दिनों के लिए एनालिसिस कीजिए। ये सब करने के बाद आप ट्रेडिंग लेने के बारे में सोचें। ट्रेड ले नहीं, सबसे पहले आपका जो सेटअप है, आपका जो रूल है, वो अगर कहता है कि हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए तो ही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। यानी अपने सेटअप का, अपने रूल का इंतज़ार करें। आपने जो सेटअप बना रखा है, जिस रूल के आधार पे आप लेते हैं, उस रूल को पहले होने दें, तभी ट्रेड लें। अब तब तक बैठे रहें, इंतज़ार करें। अगर आप सेटअप जो बनाए हैं उसके बेस पे आपका ट्रेड बनता है तो आप ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले 2 चीज़ आपको निर्धारित करना अति आवश्यक है कि जो आप ट्रेड लेने जा रहे हैं इसमें आपका टारगेट क्या होगा, उसमें आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, वो आप पहले से निर्धारित कर लीजिए। और जैसे ही आप ट्रेड लीजिएगा तो सबसे पहला काम, आप स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। सबसे पहला काम है कि आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए। फिर आप अपने जो ट्रेड लिया है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए इंतज़ार करें, चाहे आपका वहाँ स्टॉप लॉस लगेगा या तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। बीच में आप ना निकलें। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में रहना चाहते हैं तो अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। अगर आप जो ट्रेड ले लिए उसमें अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सबसे पहला काम ये करें कि क्या आपने सेटअप के आधार पे ट्रेड लिया था। पहले अपने आप से पूछें कि क्या हम जो लिए थे ट्रेड वो मेरा सेटअप के आधार पे था, मेरा रूल के आधार पे सही था कि नहीं था। अगर वो सही था तो ठीक है, कोई नहीं, स्टॉप लॉस लगेगा। हर बार आप सही नहीं हो सकते हैं, आपको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर सेटअप के आधार पे नहीं लिया था, आपके रूल के आधार पे नहीं लिया था, आप जल्दीबाजी कर गए थे, तो उस चीज़ को आप पॉइंट आउट करें। किसी पेज में आप लिखें आपने कहाँ गलती किया, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आप लिख लें ताकि आगे दोबारा आप ऐसा गलती ना करेंगे। अगर आपने ट्रेड ले लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप शांत से बैठ जाएं, जल्दीबाजी ना करें। उस लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में शांति से पहले बैठें। फिर अगर कहीं सेटअप बनता है तो फिर ट्रेड लें, अदरवाइज ना लें। उस लॉस को रिकवरी करने के लिए जल्दीबाजी, बिना सोचे समझे तुक्का मार के ट्रेड लेना आपको मार्केट से बाहर कर देगा बहुत जल्दी। अगर मार्केट में आप लंबा समय तक टिकना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये कोई देगा नहीं, खुद करना पड़ेगा डेवलप। ये सब चीज़ के लिए नहीं होता है, मेरे साथ भी नहीं हुआ, हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आ जाता है यदि बार बार उस चीज़ को दोहराओगे तो।
आप मार्केट से लड़ाई ना करें। मार्केट से लड़ाई करोगे तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। दूसरा पॉइंट पे ध्यान रखें कि आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसमें ये होता है कि प्राइस तेज़ गति से ऊपर की ओर जा रहा है या तेज़ गति से नीचे की ओर जा रहा है, और आपको लगता है कि अगर हम ट्रेड नहीं लिए तो प्राइस बढ़ जाएगा या नीचे गिर जाएगा। इसी स्थिति में आप जल्दीबाजी करके बिना सोचे समझे लंबी कैंडल में आप एंट्री कर जाते हैं, जो गलत है। इसी स्थिति में अगर तेज़ी से प्राइस पलटा तो आपको भारी भरकम लॉस हो सकता है, और होता ही है। बहुत अधिक लोगों को इस तरह से लॉस होता है। तेज़ गति से बढ़ने के चक्कर में अपने सोचता है कि ले लेंगे तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिना सोचे समझे आप ले लिए, यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड सही से बैठ नहीं रहा है। अगर आपके ट्रेड विपरीत चला गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो कम हुआ, क्योंकि आप जल्दी चलती ट्रेन में आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप सही पूर्वक से नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको चोट भी लग सकता है। हाँ, अगर बैठ गए तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन ये भी तो सोचो अगर बैठ नहीं पाए तो जान की खतरा भी तो है। तो हम ऐसा क्यों करें? लंबे समय तक आपको टिकना है तो फिर ये सब नियमों का आपको पालन करना ही होगा, तब भी आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे और मार्केट से पैसा बना पाओगे। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आप 6 महीना 3 महीना साल भर के अंदर मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसलिए अपने लेवल का इंतज़ार करें, क्योंकि यदि तेज़ गति से बढ़ा है तो निश्चित तौर पे वो नीचे की ओर आएगा तो रिट्रेस करेगा, तो उस समय आप ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, मार्केट में हर वक्त हर समय आपको पैसा मिलेगा, बशर्ते सिर्फ आपको इंतज़ार करना आना चाहिए। दूसरी बात के बाद तीसरी बात ये है कि आप ओवर ट्रेड ना करें, बहुत ज़्यादा ट्रेड ना लें, क्योंकि आप एक ही चीज़ पे बार बार डिसीजन लोगे तो ऐसा नहीं कि हर बार आपका डिसीजन सही होगा। तो कम से कम डिसीजन लेने की कोशिश करें ताकि आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो। अगर स्कैल्पिंग नहीं करते हैं तो कम से कम ट्रेड लें, अधिक से अधिक पॉइंट उसमें लेने के बारे में सोचें। दूसरी बात, जो आपने सेटअप बनाया, जो आपका रूल है, उस सेटअप रूल पे विश्वास रखें। अगर उस पर आप विश्वास कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे कभी भी आपको लॉस नहीं होने देगा, क्योंकि आप उस सेटअप पे बार बार ट्रेड लेते हैं तो निश्चित है कि 50-50 भी सही होता है तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। 7=3 का भी होता है, 7 बार सही होता है 3 बार लॉस होता है तब प्रॉफिट में ही रहिएगा, और लगभग यही हो जाता है। इसलिए अपने सेटअप पे विश्वास रखें, अपने टारगेट तक रुकें, स्टॉप लॉस देने की हिम्मत करें। तो ये सब करना ही पड़ेगा। पेशेंस रखें। अगर आपका सेटअप या रूल के आधार पर ट्रेड नहीं बन रहा है और हमको लगता है कि नहीं यार मुझे ट्रेड लेना है, तो इसी स्थिति में क्या करते हैं, बिना सोचे समझे तुक्का ट्रेड ले लेते हैं जहाँ पे लॉस होता है। इसलिए आपको पेशेंस से ट्रेड करना चाहिए। अपना सेटअप का इंतज़ार करें। अगर आपका सेटअप कह रहा है कि मुझे यहाँ ट्रेड लेना चाहिए तभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। आपको प्रत्येक दिन अपने ट्रेड का एनालिसिस करना चाहिए कि हमने किस सेटअप पे लिया और उस सेटअप पे मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। सेटअप पे यदि प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या सोच के सेटअप लिया था जिससे प्रॉफिट हुआ, तो उसी सेटअप को बार बार हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लॉस हो जाता है किसी सेटअप पे तो अपने गलती को ढूंढें कि हमने कहाँ गलती किया, क्या ब्रेकआउट की कैंडल क्लोजिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, कि बिना रनिंग कैंडल में ही क्लोज ले लिए थे। ये सब चीज़ आपको एनालिसिस करना होगा और उस चीज़ को पॉइंट आउट करना होगा, बार बार उसे रीड आउट करना होगा, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि नहीं यार मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए बार बार। तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। इसलिए अपने ट्रेड का एनालिसिस करें, हमारा क्या कमज़ोरी है उसको हम पॉइंट आउट करें ताकि हम दोबारा उस पर गलती ना करें। बिना सोचे समझे हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा सेटअप अगर कहता है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। आपको लॉस होने के बाद उस लॉस की रिकवरी के बारे में मत सोचें।
अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप लॉस के बारे में ना सोचें, क्योंकि आप ट्रेड जब लेते हैं तो दो ही चीज़ होता है, या तो फिर आपको प्रॉफिट होगा या तो फिर उस ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लॉस के बारे में नहीं सोचें। लॉस के बारे में अगर सोचते हैं तो इसी स्थिति में आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। उस ट्रेड से कुछ सीखने का जो है मौका तलाशें, वहाँ ढूंढें कि हमारा कहाँ गलती हुआ। आप स्टॉप लॉस देने के बारे में सोचें। आपने ट्रेड ले लिया है, आपको स्टॉप लॉस हो रहा है, आपका सेटअप कह रहा है कि यहाँ मुझे निकल जाना चाहिए, तो आपको स्टॉप लॉस देकर निकल जाना चाहिए। आपको वहाँ पर ईगो की भावना नहीं होना चाहिए, नहीं यार नहीं निकलेंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जाता भी है, लेकिन आपका रूल के आधार पे है तो आपको निकल ही जाना चाहिए वहाँ पे। क्यों ना फिर वापस ऊपर चला जाए, फिर आपको ट्रेड बनता है तो फिर ले लीजिए। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस देना नहीं चाहते हैं, जितना पे मेरा सिस्टम कहता है, जहाँ पे मेरा सेटअप करता है, फिर हम क्या करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हम देते हैं। इतना लॉस होने लगता है जब हमको लगता है कि नहीं यार अब मुझे निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरा कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हम वहाँ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस दे के निकलते हैं। ऐसा गलती ना करें। अपने सेटअप के आधार पे लॉस को बुक करना सीखें। अगर आप सेटअप के आधार पे लॉस बुक कर लेते हैं तो हम निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन तक टिक पाओगे। क्योंकि सेटअप के आधार पर बहुत लोग क्या करता है, लॉस नहीं देता है, मार्केट में टिका हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है, और पता चलता है या जितना कैपिटल था उसका 25% उड़ गया, उसका 50% उड़ गया, कभी कभी तो उसका तो 100% लोग दे देता है, ये सोच कर कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचता है कि यार नहीं यार, जो मेरा सेटअप के आधार पे कह रहा है तो मुझे निकल जाना चाहिए। हो सके हम दूसरा ट्रेड लेंगे तो हम क्या करेंगे, यदि कम लॉस पे हम दे के निकल जाते हैं और दूसरा ट्रेड लेते हैं तो उसमें मेरा प्रॉफिट हो जाता है, उसका लॉस हम भरपाई कर लेते हैं। लेकिन एक ही ट्रेड में अगर आप ज़्यादा आप लॉस दे देते हैं तो इसी स्थिति में आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड लीजिएगा तब आपको बेनिफिट होगा। एक लॉस में एक ट्रेड में आप ज़्यादा लॉस दे देते हैं, अब दूसरी ट्रेड में कम प्रॉफिट लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ता है। इसी स्थिति में आपको रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करें। 1:1 तो ज़रूर रखें कि जितना हम लॉस देना चाहते हैं उतना कम से कम प्रॉफिट ज़रूर लें। ऐसा ना करें कि हम प्रॉफिट कम कम पॉइंट लिए और लॉस हमने ज़्यादा दे दिया। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, अभी भी हो जाता है, लेकिन हम अपने आप कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें। क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो जब तक मेंटेन नहीं करोगे तब तक मार्केट से पैसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि आपने 5 ट्रेड में कम कम पैसा लेके प्रॉफिट लेके निकल गए और एक ही ट्रेड में आपने ज़्यादा पैसा दे दिए जो पूरी ख़त्म हो गया। तो आपने रिस्क 6 बार लिया, 5 में प्रॉफिट लिया, एक बार में आपने लॉस पूरा दे दिया। आप रिस्क 6 ट्रेड में लिए, 5 में आपका कम कम प्रॉफिट हुआ, एक में आपका लॉस चला गया। तो हम क्यों ऐसा करें, हम ज़्यादा कम से कम ट्रेड लें और रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करें ताकि हमको प्रॉफिट भी अच्छा हो। अगर आपको स्टॉप लॉस लग भी जाता है तो उस पर बिल्कुल अफसोस ना करें, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये सब अगर आप गलती नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपने जिस सेटअप पे बनाया है, चाहे वो कोई भी सेटअप हो, मैंने बहुत सारा सेटअप का नाम एक बार बता चुका हूँ, उस सेटअप का मैं जल्दी से जल्दी इसमें कुछ उसका वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगे साइकोलॉजिकल की, तो इसे आप दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे रोचक जानकारी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।